Hello student, good morning. So today we are going to discuss a 12th class topic fertilization and second part it's implantation. So first today we will discuss about fertilization. So I think as we know very well what is fertilization. Fertilization is fusion of male and female gamete कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है. फर्टिलाइजेशन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी. ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही कर चुके हैं आई थिंक ये सब टर्म. तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. वेयर डज इट अकर, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, हमें ह्यूमन बीइंग के अंदर देखना है. तो देखिए एक टर्म आएगी इंसेमिनेशन. फर्स्ट टर्म है इंसेमिनेशन. Release of semen from male into the female reproductive tract. कि जो सीमन होता है मेल का that is released inside the female reproductive tract. This is called insemination during coitus. तो ये जो सीमन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पर्म, एंड वी नो दैट स्पर्म आर मोटाइल. तो ये जो स्पर्म है these are released in the vagina and comes here to the cervix. ये पार्ट आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कर चुके हो सारे कि what is these are the accessory duct of the female cervix and after that uterus. कि sperm are move from vagina to cervix and uterus, after then fallopian tube. कहाँ पे आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडा. तो फैलोपियन ट्यूब में हमने पार्ट्स किए थे फर्दर. एक हमने दो पार्ट्स 3 होते हैं इसके. एक हमने किया था एम्प्यूला, एक हमने किया था इस्थमस. तो जो फैलोपियन का एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा जंक्शन, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन. दैट इज़ द मेजर साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. कि यहाँ पे स्पर्म आ जाएंगे एंड ओवम और सेकेंडरी oocyte also released from the ovary and comes here at the ampullary isthmus junction where does the fertilization take place. तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि where does fertilization take place in the human female, तो कहाँ पे होता है, ampullary isthmus junction of the fallopian tube. कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन है वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन दैट कैन ओनली पॉसिबल इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन. कि ये कब पॉसिबल होगा, जब जो स्पर्म और जो ओवम है ये साइमल्टेनियसली दोनों कहाँ पे पहुँचे, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में, तभी पॉसिबल है कि क्या हो, फर्टिलाइजेशन. दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई नॉट ऑल द पॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड द प्रेगनेंसी. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कि जैसे आपने ओवम का स्ट्रक्चर किया था, कि मैं एक बार रफली बना रही हूँ, ये ओवम का स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सेकंड उसकी होती है जोना पेलुसिडा और होती है कोरोना रेडिएटा. तो जो भी स्पर्म आएगा उसको ये सारी लेयर क्या होंगी, क्रॉस करनी होंगी. इट क्रॉस ऑल दीज लेयर, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा. तो ओनली वन स्पर्म कैन एंटर और कॉन्टैक्ट विद दीज लेयर. कि एक ही स्पर्म एंटर करेगा. इट प्रिवेंट फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. ये किसको प्रिवेंट करेगी, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. स्पर्म दैट क्रॉस द कोरोना रेडिएटर, आफ्टर दैट स्पर्म कैन बी स्पर्म कॉन्टैक्ट द जोना पेलुसिडा लेयर एंड क्रॉस दिस जोना पेलुसिडा लेयर एंड इंड्यूस ए नंबर ऑफ चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट block the sperm, that block the entry of additional sperm.
कि देखो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक ही स्पर्म एक ही ओवम के साथ क्या करता है, फ्यूज। बाकी स्पर्म भी क्या करते हैं, दे ट्राई टू एंटर इनटू द ओवम, बट जिस स्पर्म ने एंटर किया उस स्पर्म ने इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या कर दी, चेंज, उसका स्ट्रक्चर क्या कर दिया, चेंज, जिसकी वजह से बाकी के स्पर्म क्या है कि एंटर नहीं कर सकते। तो ये किसको ब्लॉक कर देता है, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को। कि जैसे यहाँ पे ये डायग्राम है, नंबर ऑफ स्पर्म है, तो जो स्पर्म सबसे पहले क्रॉस करेगा लेयर को, जो जोना पेलुसिडा लेयर को, वो इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज कर देगा, मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगी और बाकी फर्दर स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट होगी। तो एक ही स्पर्म क्या करेगा, एंटर करेगा, बाकी के स्पर्म एंटर नहीं करेंगे। अब ये स्पर्म पेनिट्रेट कैसे करेगा, कि ओवम में तो बहुत सारी लेयर हैं, जैसे जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, तो इसमें जो एक्रोसोमिक स्ट्रक्चर है, एक्रोसोम में हमने एंजाइम बताया था, कौन सा, हाइलोयूरिनिडेज। कौन सा एंजाइम, एक्रोसोम हैव एंजाइम हाइलोयूरिनिडेज, और ये एंजाइम किस में हेल्प करता है, पेनिट्रेशन ऑफ द वॉल ऑफ द ओवम, कि ओवम की जो वॉल है उसके पेनिट्रेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये जोना पेलुसिडा को क्रॉस कर जाएगा और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके बाद क्या होगा कि जो सेकेंडरी oocyte है, कि हमने वहाँ भी डिस्कस किया था, जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना मियोसिस सेकंड क्या करेगी, कंप्लीट करेगी और ऊटिड और क्या बनेगा, ओवम बनेगा। और ये ओवम स्पर्म के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज, इन दोनों के न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, फ्यूज। और जब ये ऊटिड और ओवम बनेगा तो हमें पता है 2 सेल बनेंगी, तो एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, दूसरी क्या बनेगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। और जब इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द जाइगोट। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट, दैट इज द डिप्लॉयड, कि वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज द फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, जाइगोट। क्या प्रोडक्ट होगा उसका, जाइगोट। तो इसमें ये ओटिड है, ओवम है, ये क्या है, हैप्लॉयड, स्पर्म भी क्या है, हैप्लॉयड, दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद दोनों से क्या बनेगा, जाइगोट। और इसके जो जाइगोट है ये कहाँ पे बना है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन। कौन से पार्ट में बना है, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में। तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे और इम्प्लांटेशन करेंगे। वीडियो तब तक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।